आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल में हम सीखेंगे कि चेन रूल को कैसे सॉल्व किया जाता है, चेन रूल क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस में चेन रूल को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक जनरल फंक्शन लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ x है। यहाँ पर ये फंक्शंस हैं, f भी फंक्शन है, g भी फंक्शन है, h भी फंक्शन है और x भी फंक्शन है, या हम इसे वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल फंक्शन ही होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि f और g के बीच में साइन कौन सा है, g और h के बीच में साइन कौन सा है, h और x के बीच में साइन कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से, साइन ऑफ x। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि साइन और x के बीच में ये कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कोई डिवीजन नहीं है, ये कोई प्लस या माइनस नहीं है। तो फिर ये है क्या? तो ये इसके साथ इसका आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये साइन जो है इस x के बगैर अधूरा है। ठीक है कि नहीं? इस साइन जो है इस x के बगैर अधूरा है। अगर कोई खाली साइन लिख दे तो ये सेंसलेस होगा, ये इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना भाई, इसका कोई सेंस नहीं है। तो ये साइन का महत्व ही तब आएगा जब यहाँ पर x लगा होगा। क्या लगा होगा? अब x की जगह लोग वैल्यूज में हम पहले पढ़ते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, कितना भी डिग्री, 90 डिग्री, 97 डिग्री, 95 डिग्री, 0 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, जितना चाहे हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। इसी तरह से लॉग है, लॉग के आगे भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो ये सेंसलेस है। इसी तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे कॉज हो या टैन हो या सेक हो या कॉजेक हो या कॉट हो, सभी में हम कुछ ना कुछ यहाँ वेरिएबल लगाएंगे। अगर हम यहाँ वेरिएबल या कोई आगे फंक्शन नहीं लगाएंगे तो ये सेंसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट फंक्शन है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर आर्ग्यूमेंट है तो ये कोई साइन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इंटू नहीं है कि हम ये समझ बैठे कि यहाँ इंटू है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा दें या कोई सा भी अपनी तरफ से अपने मर्जी का रूल हम अप्लाई कर दें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट रूल वगैरह कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये फिर चेन रूल अप्लाई कैसे होता है। चेन रूल अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। ठीक है ना, फिर आगे जाके हम जल्दी जल्दी शॉर्ट तरीका भी सीख लेंगे जिससे हम फटाफट अप्लाई कर सकें, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, प्रैक्टिस करने पर बहुत आसान हो जाती है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x है। तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x, साइन x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन के आगे डायरेक्ट x रहता है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं cos x। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर f का डिफरेंस, f के आगे यहाँ पर ये x नहीं है। ठीक है कि नहीं है? f के आगे क्या नहीं है? x नहीं है। इस x की जगह एक बहुत बड़ा कुछ अलग सा फंक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब क्या हो गया, इस x की जगह कुछ और फंक्शन दिया गया है। अब इस x की जगह कुछ और फंक्शन जब दिया गया है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमें d बाई डी एक्स को हमने यहाँ पर एक f ऑफ g ऑफ h ऑफ x लगा देना है भाई यहाँ पर, यस और नो, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x लगा देना है। अब यहाँ पर इनटू क्या करेंगे हम, इस x का, मतलब यहाँ पर इस f के लिए x कौन है, ये पूरा टर्म इस f के लिए ये x की तरह है, यस और नो। तो हमने क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन में नीचे विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, g ऑफ h ऑफ x होना चाहिए, यस और नो। तो जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी उसी सेम टर्म से करेंगे भाई, यस और नो, h ऑफ x। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को, ये जो चीजें इंटरचेंज कर देंगे, ये चीज इधर ले आएंगे और ये चीज इधर ले जाएंगे, मतलब इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब कैसे, d बाय डी ऑफ g ऑफ h ऑफ x,
यस और नो, और ऊपर है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, यस और नो, इनटू ये चीज इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट किसका भाई, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो टर्म है अगर हम इसको x की तरह मान लें, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, x की तरह हो गया, यस और नो। ये भी बिल्कुल जस्ट लाइक x है, ये भी बिल्कुल x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है, हम सब अच्छे से जानते हैं, f डैश x होता है। क्या होता है, f डैश x होता है। तो यहां पर x की जगह कौन है भाई, जो भी x की जगह है वही लिखेंगे, मतलब g ऑफ h ऑफ x। ये जो हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल मेथड देख रहे हैं, आगे जाकर हम एक स्टेप में आंसर निकालेंगे इसी पर्टिकुलर फंक्शन का बहुत आसानी के साथ में, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सीखना जरूरी होता है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है कि नहीं। अब क्या करा जाए भाई, यहां पर d ऑफ, अब अगला फंक्शन है d बाई डी एक्स ऑफ जी एच एक्स। अब जी एच एक्स में ये इसका कि इसमें x की जगह है, तो यहां पर ये x की जगह है, लेकिन ये x क्या है, यहां पर एच एक्स है, एच एक्स नीचे है नहीं, तो हमने क्या किया अपनी मर्जी से d ऑफ एच एक्स अपनी तरफ से हमने खुद ही दे दिया। नीचे देंगे तो फिर मल्टीप्लाई के डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, यस और नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां पर क्या हुआ, अगेन वही सेम चीज, इस चीज का हमें इंटरचेंज कर देना है, दिस थिंग वी हैव टू इंटरचेंज इट। तो यहां पर हो गया, यहां पर d ऑफ एच ऑफ एक्स हो गया, और ये हो गया d ऑफ जो पहले से लिखा हुआ है h ऑफ x, और यहां पर हो गया d एच एक्स अपॉन ये dx इधर आ गया। देखिए ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहां होने वाला क्या है, इसका तो खेल हो चुका है, इसके साथ अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ हमें कोई छिड़खानी नहीं करनी, इसका काम हो गया। अब ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये जस्ट लाइक x, यस और नो, एंड दिस टर्म इज ऑल्सो जस्ट लाइक x। तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ इसको एच एक्स को आप थोड़ी देर के लिए x पढ़िए, तो ये हो गया जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश x होगा, लेकिन x नहीं है, x की जगह क्या है यहाँ पर एच एक्स है, तो जो है हम वो लिखेंगे, हाँ या ना, एच एक्स है। इसी के साथ आगे हम बढ़े, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, तो यहाँ डायरेक्ट h के सामने x है, जहां ये x तो ये भी x, तो h का डिफरेंशिएशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज h डैश, और x तो अपनी जगह x है। तो इसी तरीके से हमारे सामने ये चेन रूल यहाँ पर इसका सॉल्व हो गया है। दिस इज व्हाट द चेन रूल, दैट इज व्हाट द आंसर इज। ये हमारे सामने इसका आंसर है, लेकिन हम इसको एक स्टेप में भी करना सीखेंगे, इसको नोट कर लें आप लोग। ये जो हमने मेथड सीखा है, दिस इज वेरी बेसिक मेथड, और इसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये आता कैसे है, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन। अब हम सीखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, बस हमें पता चल जाए कि इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, जी एच एक्स है, इस g का आर्ग्यूमेंट क्या है, एच एक्स है, इस h का आर्ग्यूमेंट क्या है, x है। बस इतना हमें अगर पता चल जाए तो हम चेन रूल चुटकियों में लगा देंगे। कैसे भाई, जैसे देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने करने गए, हम आगे बढ़े, डिफरेंशिएशन किया, सबसे पहला फंक्शन कौन टकराया हमसे, f टकराया, ठीक है, f का डिफरेंशिएशन f डैश, आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट f का है जी एच एक्स, तो जो आर्ग्यूमेंट है उसको वैसा का वैसा ही टीप दीजिए, यस और नो, इनटू का साइन लगाइए। f का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, g का डिफरेंशिएशन क्या है, हम सब जानते हैं g डैश होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ g इज g डैश, जनरली हम g डैश कहते हैं। अब इस g का आर्ग्यूमेंट ओरिजिनली क्या है, तो g का आर्ग्यूमेंट हम देखेंगे g के आगे क्या लिखा है, तो पता चला यहां लिखा है hx, तो जो लिखा है हम वही का वही एग्जैक्टली लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, h ऑफ x, यस और नो। इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, फिर इनटू का साइन लगाया, g के बाद अगला फंक्शन कौन सा है, यहां पर है h का डिफरेंशिएशन क्या है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, h का डिफरेंशिएशन h होता है, और h का आर्ग्यूमेंट क्या है, सिंपल x, तो x लिख दिया, ठीक है। क्या यहां पर खत्म हो गया, नहीं, डिफरेंशिएशन यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी एक फंक्शन और बचा है जिसको हम x कहते हैं, ठीक है, h के बाद x है,
x का डिफरेंशिएशन क्या है? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन आप 1 मत लिखिए क्योंकि हमें आता है, हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे जो कि 1 ही होता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्यों लिखा हमने? डायरेक्टली 1 क्यों नहीं लिखा? अभी तो यहाँ x है, मान लीजिए फ्यूचर में x स्क्वायर होगा तो यहाँ पर फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 2x लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ x क्यूब होगा तो यहाँ पर हमें 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए x की पावर 100 होगा तो यहाँ हम लिखना पड़ेगा 100x की पावर 99 लिखना पड़ेगा। यस और नो? 100x की पावर 99 लिखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशिएशन होगा हमारे सामने, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आगे जाके? दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 1। यस और नो? दैट इज 1, नथिंग एल्स। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बट हमें नोटिस रखना है, हमें इसको छोड़ नहीं देना है। ये नहीं कि आखिरी में x देखा और छोड़ दिया, उसका डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर हमसे, ठीक है कि नहीं? हमसे कुछ मिसिंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक आगे रह जाएगी। तो ये हमारे सामने इसका एक सिंपल सा चेन रूल है। चेन रूल के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज फंक्शंस। ये f फंक्शंस मतलब क्या भाई? f g h, ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? ये क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज वेरी सिंपल थिंग। ये जैसे कि हमारे सामने सबसे पहले हमने लिया है साइन, कॉस, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरे नंबर पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है कि नहीं है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? इन फंक्शंस में लॉग हो सकता है, ठीक है कि नहीं? लॉग टू द बेस e हो सकता है, लॉग टू द बेस 10 हो सकता है, ठीक है? लॉग टू द बेस कोई भी जनरल a भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं है? ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। उसके आगे हम क्या रूल होगा वो अलग चीज़ें हम समझा चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले कि लॉग बेस फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x होता है, लॉग टू द बेस x होता है, जो कि कितना होता है? लॉग टू द बेस लॉग x टू द बेस e होता है, दैट इज 1/x, ठीक है ना? इनके लिए भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं छोटे छोटे, आप पीछे पिछली वीडियोस में आप रिवाइंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उससे। इसके बाद आगे और कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? इसके बाद हमारे सामने फंक्शन होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब जैसे a की पावर x या e की पावर x, मतलब इसकी जगह पर कुछ भी वेरिएबल लगा होगा, ठीक है भाई? और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा हो सकते हैं जैसे कि रूट। रूट इज इटसेल्फ अ फंक्शन, ठीक है कि नहीं? फंक्शन किसे कहते हैं भाई? जो कुछ काम करके दे हमें, ठीक है कि नहीं? दैट इज व्हाट? फंक्शन। तो फंक्शन कहते हैं, दैट इज रूट को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है भाई? रूट स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। अब स्क्वायर रूट को हम और क्या कह सकते हैं भाई? दैट इज, हम सब जानते हैं, दैट इज पावर 1/2। इसको हम पावर 1/3 कहते हैं क्यूब रूट को, ठीक है? मतलब क्या हो गया? अगर कोई पावर है, कोई भी पावर n मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 -1 -7 -8, कुछ भी नंबर अगर पावर में है तो ये इटसेल्फ अ फंक्शन है। सबसे ये क्या है? ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। तो इन फंक्शंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं? ये फंक्शन हमें पता होना चाहिए, इन्हीं को डिफरेंशिएट करना है। इन्हीं फंक्शंस में f g h की जगह यही इन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज हो सकता है, कुछ ना कुछ हमारे सामने आ सकता है। यस और नो? इनको नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे चेन रूल के ऊपर। चेन रूल के ऊपर हम सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हुए हैं मैंने आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली नंबर 1 क्वेश्चन लिख रहा हूं, e टू द पावर साइन x। नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस 3 का स्क्वायर रूट। नंबर 3 है रूट ऑफ tan ऑफ रूट x। नंबर 4 है साइन ऑफ कॉज ऑफ, रूट के अंदर है ये भी, कॉज ऑफ रूट x, ठीक है भाई?
इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इन चारों फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। और लिख लेंगे, चलिए एक आध और लिख लेते हैं। चलो पहले इतने लिख लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे सामने डिफरेंशिएट करना है, इन सबको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट को मैं एक सिंपल सा साइन डैश लगा देता हूँ, ठीक है। वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज फंक्शन। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फंक्शन कौन सा है। ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर कुछ एक और फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। साइन के बाद कौन सा फंक्शन है, एक्स फंक्शन है, और यहीं पर ये फंक्शन खत्म हो गया है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने से आ रहे हैं आपके सामने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही का वही होता है, ई की पावर जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। यस और नो, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। इनटू इस एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट फंक्शन हमने कौन सा नोटिस किया था, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज सिंपल कॉस। अब इस साइन का आर्ग्यूमेंट क्या था, एक्स था, तो हमने एक्स लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इस साइन के बाद कौन सा फंक्शन है, एक्स है। एक्स का डिफरेंशिएशन जरूर लिखिए, मैंने आपको नोटिस कराया था, ठीक है कि नहीं, 5 मिनट पहले थ्योरी के अंदर 1 आएगा। क्या आएगा, 1। तो दैट इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है भाई। अगला फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, सबसे पहला फंक्शन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स रटवाया गया है हमें बहुत अच्छी तरीके से, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो आप इस एक्स को भूल जाओ, बस रूट को ध्यान रखो। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। अब जो भी रूट के अंदर होगा वो वैसा का वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहला रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1/2 रूट एज इट इज। एज इट इज मतलब 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस 3 एज इट इज लिख देना, ठीक है। क्या यही खत्म हो गया, नहीं। रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर जितना भी है उस सब का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएशन लगाया यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो भी अंदर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस 3, ठीक है। हमने यहाँ पर डी बाई डी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि बीच में प्लस के साइंस है, ठीक है कि नहीं है, बीच में क्या के साइंस है, प्लस के साइन है। तो यहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया, दैट इज व्हाट, इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस 3, हाँ या ना, इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, दैट इज वेरी सिंपल। इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि बीच में प्लस के साइन लगे हुए हैं, हम रूल्स में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, दैट इज सिंपल x, ब्रैकेट जरूर लगाई, ये ब्रैकेट है, प्लस cx का डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से मालूम है, c होता है 3 कांस्टेंट है, 0 डिफरेंशिएशन होगा, लिखें या ना लिखें एक ही बात है, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। यस और नो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन किसका भाई, अंडर रूट ऑफ tan रूट x का डिफरेंशिएशन। अंडर रूट ऑफ tan रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल। सबसे पहला हमारे सामने यहाँ पर फंक्शन आता है, दैट इज रूट, यस और नो। रूट के बाद tan, tan के बाद रूट, रूट के बाद x। तो यहाँ पर 3-4 फंक्शन है, हमें लाइन से 1 by 1 करना है, अगर चाहें तो गिन लें, 1 2 3 4 फंक्शन है। तो सबसे पहला रूट, फर्स्ट रूट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 1/2 रूट। इस रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वही लिख देंगे, tan रूट x, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन खत्म, इस रूट का खत्म, अब इस रूट को नहीं देखना है। अब अगला फंक्शन आइए, कौन है भाई, tan है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं, sec स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई, sec स्क्वायर। अब इस sec स्क्वायर का इस tan का आर्ग्यूमेंट क्या है, रूट एक्स, तो बस जो आर्ग्यूमेंट है वही का वही लिख दीजिए, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, इनटू लगाइए, यहां पर कितना आ गया, इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, इस रूट के अंदर क्या लिखा है, वही पुराना x, ठीक है कि नहीं, बेसिक फॉर्मूला है। अब इस रूट के अंदर क्या है, x, इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज वेरी सिंपल 1, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लें, यही इसका आंसर है। मैंने आपको कहा था कि मैं एक ही स्टेप में आपको सारे क्वेश्चंस करना सिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं है, सारे क्वेश्चंस एक ही स्टेप में करना सीखेंगे हम। नंबर 4 है हमारे सामने,
साइन ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स डैश। ठीक है, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। अगेन सबसे पहला फंक्शन कौन है? साइन पहला, दूसरा रूट, तीसरा कॉस, चौथा रूट, पांचवा एक्स। तो यहाँ 5 डिफरेंशिएशन है, हमें 5 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है भाई, यहाँ कोई साइन नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले किसका करेंगे? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। हो गया? ठीक है, अब इस साइन का आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्ग्यूमेंट इसका ये है, रूट कॉस रूट एक्स। तो जो आर्ग्यूमेंट है उसको वैसा का वैसा ही कॉपी कर लीजिए। ठीक है कि नहीं? कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी अलग थलग आपने किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जितना सीखा है सब पानी फिर जाएगा 1 सेकंड के अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट अगला फंक्शन कौन है? रूट। रूट में क्या होता है? 1/2 रूट। इस रूट के अंदर क्या है? कॉस रूट एक्स है, हाँ या ना? कॉस रूट एक्स है। इसके बाद क्या है भाई? अगला फंक्शन कौन सा है भाई? कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, माइनस साइन होता है। अब इसमें आर्ग्यूमेंट क्या डालेंगे? जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है वही यहां पर डाल देंगे। तो यहां कॉस का आर्ग्यूमेंट क्या था भाई? रूट एक्स है, तो रूट एक्स डाल दिया। यस और नो? अब इसके बाद अगला कौन सा फंक्शन है? रूट एक्स है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/2 रूट एक्स, हाँ या ना? 1/2 रूट एक्स। इसके बाद नेक्स्ट इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन, लास्ट फंक्शन एक्स बचा है, इसका डिफरेंशिएशन 1, एंड दैट इज व्हाट द आंसर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। वो अब आप, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है कि नहीं? ये बच्चों वाली चीज़ें 9th 10th क्लास की, मल्टीप्लाई करना, एक साथ लिखना फंक्शन से। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट द आंसर। दिस इज द बेसिक फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। यस और नो? आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 है, चेन रूल का बेसिक क्वेश्चन है हमारे सामने। डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो डी बाई डी एक्स लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। यस और नो? साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दिखने में यहां पर सबसे पहला फंक्शन दिख रहा है साइन, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ये एक्चुअली में साइन एक्स का स्क्वायर होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स तो एक लिखने का तरीका है, बट इट इज व्हाट द साइन एक्स का जो भी वैल्यू आता है उसका होल स्क्वायर किया जाता है। हमें बेसिकली 9th 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा है? सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? तो सबसे पहले आएगा ब्रैकेट। ब्रैकेट के ऊपर कौन है? पावर। तो पावर का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर n। क्या होता है भाई? n इंटू एक्स की पावर n-1। अब इस x की जगह क्या है? ये साइन x है, तबड़ा। ठीक है कि नहीं है? इसको आप x ही मानिए, ठीक है कि नहीं? इसको आप x मानिए, लेकिन लिखेंगे हम साइन x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ गया, नीचे आ गया, यहां हो गया साइन x की होल पावर 2-1 इज 1। ठीक है, इस पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है ना? मैंने आपको फंक्शंस में बताया था कि पावर भी फंक्शन होता है। सबसे लास्ट में फंक्शंस की लिस्ट में, थ्योरी में अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको लिखवाया है, 5 मिनट पहले। ठीक है, इनटू। अब इस पावर के अंदर जब हम ब्रैकेट के अंदर घुसे तो सबसे पहले कौन टकराया? साइन टकराया, उसके बाद एक्स टकराया। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स, और फिर आखिरी में एक्स से एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू 1। तो पता चला इसका आंसर आ गया 2 sin x cos x। कई लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, sin 2x करके भी लिख लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, हो ही जाता है याद। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो यहां पर ये पावर का डिफरेंशिएशन हमने करना सीखा। ठीक है कि नहीं? अभी क्या हमने इससे पहले पावर का डिफरेंशिएशन नहीं किया था? किया था, लेकिन बस ये था कि वहां रटा रटाया फॉर्मूला। तो कौन सा था भाई? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रूट ऑफ tan रूट एक्स का किया था। रूट भी क्या होता है? रूट इज ऑल्सो अ पावर, पावर 1/2 है। ठीक है, बस उसका एक फॉर्मूला याद है हमें, रटा रटाया 1/2 रूट एक्स, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम इसी के ऊपर बेस लेते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप
दैट इज व्हाट tan ऑफ साइन क्यूब x का होल पावर 3/2। हाँ या ना? ठीक है। या कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, थोड़ा और अच्छा दिखेगा, मॉडर्न दिखेगा, कंफ्यूजिंग दिखेगा, 3/2। ठीक है, tan की पावर 3/2 साइन क्यूब x। ये सुनो, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। इस tan की पावर 3/2 का इसका मीनिंग जो है वो ये है कि tan ऑफ साइन ऑफ क्यूब x, ये सुनो, का होल पावर 3/2। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस ब्रैकेट, इस पावर का डिफरेंशिएशन होगा। इस पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 नीचे आ जाएगा और tan ऑफ साइन क्यूब x, ठीक है भाई, कि होल पावर 3/2 में से -1 कर दीजिए तो 1/2 बच जाएगा। यस और नो? -1 इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है भाई, ध्यान से देखिए, पावर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब अंदर वाले का होगा डेट इज tan का डिफरेंशिएशन। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। ठीक है, इस tan का आर्ग्यूमेंट क्या है, इस tan का आर्ग्यूमेंट है साइन क्यूब x। तो जैसा आर्ग्यूमेंट होता है हम सीखते चले आ रहे हैं, वही एग्जैक्टली लिख देना है, कोई चेंज नहीं करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, आर्ग्यूमेंट का। इसका tan का आर्ग्यूमेंट कौन है, साइन क्यूब x। कौन है भाई, साइन क्यूब x। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, लेकिन चलिए एक स्टेप और सही। 3/2 tan साइन क्यूब x की होल पावर 1/2 इंटू सेक स्क्वायर साइन क्यूब x इंटू, ध्यान से देखिए ये साइन क्यूब है, ये क्वेश्चन ऊपर हम बेसिक कर चुके हैं साइन स्क्वायर। तो इस साइन क्यूब का स्क्वायर का मतलब क्या था, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इस क्यूब के अंदर क्या है, तो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और उसके बाद आखिरी में x है, x का डिफरेंशिएशन दैट इज सिंपली 1, एंड दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो? ये हमारे सामने ब्यूटीफुल चेन रूल है, हाँ या ना? ये हमारे सामने चेन रूल है। अब हम चेन रूल में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो पुराने IIT के अंदर पूछे गए हैं अभी, ठीक है ना, मेंस में और एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं इससे, लेकिन ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ये नहीं आएगा तो हमें कुछ भी नहीं आ सकता। हम फिज़िक्स में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, डेरिवेशंस के अंदर, अच्छे क्वेश्चंस के अंदर, मैथ्स में आगे, कैलकुलस में हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये चैप्टर नहीं आएगा। अदरवाइज़ बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे सामने IIT के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन यूज़ तो यही है, इम्पॉर्टेंट यही है, यहीं से स्टार्ट होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिखाता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, यही आपके सामने अभी IIT मेंस के अंदर मेन में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है सवाल। यस और नो? देखिए भाई 2019 का क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सबसे पहले यहाँ पर गिवन दिया गया है f ऑफ 1 की वैल्यू 1 दी गई है, दूसरा है f डैश 1 की वैल्यू 3 दी गई है, और हमसे कह रहा है देन डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएशन को ही कहते हैं। किसका डेरिवेटिव मांग रहा है, किसका डिफरेंशिएशन मांग रहा है भाई, देख लेते हैं। f ऑफ, कितने f दिए गए, 1 2 3, f ऑफ x, ठीक है, प्लस fx का होल स्क्वायर। इस पूरे का डिफरेंशिएशन मांग रहा है, यस और नो? काहे के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1। इस एट x इक्वल टू 1 का बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप डिफरेंशिएशन पूरा आपका आखिरी में खत्म हो जाएगा तो इस x की जगह यहाँ पर 1 रख देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमें, x की जगह 1 रख देना है।
ऑप्शंस भी दिए गए भाई, मेन का सवाल है। पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने 12, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 9, चौथा ऑप्शन दिया गया है 15। ठीक है भाई, 4 ऑप्शंस दिए गए। IIT जे ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये पीछे प्लस का साइन है, मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, साथ में लिखेंगे, बीच में प्लस साइन लगाएंगे। यस और नो? तो सबसे पहले हमने जब इसका डिफरेंशिएशन हम करने चले, ठीक है कि नहीं, हमने क्या करना चले, हम इसका डिफरेंशिएशन, हमने सीधे सीधे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं, जैसे ये एफ जी एच था, तो यहाँ एफ 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 है, तीनों एफ 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 है, ठीक है। तो यहाँ तीनों एफ है, लेकिन है तीनों अलग। क्यों? क्योंकि इस एफ का आर्ग्यूमेंट डबल एफ एक्स है, दूसरे वाले एफ का आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक एफ एक्स है, और तीसरे एफ का आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक्स है। तो तीनों एफ डिफरेंट हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया पहले वाले का, तो आया एफ डैश, आर्ग्यूमेंट क्या है पहले वाले एफ का, एफ ऑफ एक्स। ये सोनो, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और ये इसका हो गया, ठीक है। इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पहले एफ का डिफरेंशिएशन किया है, दूसरे वाले का एफ डैश, ठीक है भाई, एफ डैश, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, सिंपली एफ एक्स है, ओके। तीसरे वाले का क्या है भाई, इनटू एफ डैश एक्स, फिर आखिरी में कौन है, एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, लिखें या ना लिखें एक ही बात। फिर हम आगे बढ़े, प्लस लगाया हमने, ठीक है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन अलग हुआ, क्यों, क्योंकि विषय प्लस है, प्लस या माइनस होता है तो वहाँ कोई रूल नहीं है, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है, टर्म्स का लिखेंगे साथ में। अब ध्यान से देखिए, ये एफ एक्स है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको सिखा के आ रहा हूँ कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, जब पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2f(x) लिखेंगे, ठीक है, ऊपर पावर 1 हो जाएगा -1 करके, ठीक है भाई, इनटू यहाँ 1 है, 1 को मत लिखिए, वरना डैश में समझ बैठिएगा क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, इनटू 2 का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम जब अंदर आए ब्रैकेट के तो f(x) है, f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज वेरी सिंपल, f'(x) होता है। यस और नो? एक ही स्टेप में हमने इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया, ठीक है। IIT का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अगर हम चाहें तो 45 सेकंड में प्रैक्टिस से कर सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा के करा रहा हूँ, तो 45 सेकंड्स इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन IIT पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, डिफरेंशिएशन का एंड हो गया है, डिफरेंशिएशन में कोई दम नहीं है, फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें x की वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। फटाफट पुट करिए भाई। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा f डैश f ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट कर दीजिए, इंटू f डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू f डैश 1 प्लस 2 f ऑफ 1 इंटू f डैश 1, ठीक है भाई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, कुछ गिवन दिया गया है ऊपर, f1 की वैल्यू 1 है और f डैश 1 की वैल्यू 3 दी गई है, तो हमने फटाफट पुट करना है भाई, f डैश f ऑफ f1 की वैल्यू दी गई है 1, तो यहाँ 1 लिख लिया, ठीक है, इनटू f डैश 1 की वैल्यू अगेन 1 दी गई है, सॉरी f डैश 1 की वैल्यू, हाँ ठीक है, f डैश 1 की वैल्यू 3 दी गई है, तो f डैश 1 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 की वैल्यू इज 1 इंटू 1 इंटू f डैश 1 की वैल्यू 3, यस और नो? तो यहाँ पर हो गया f डैश 1, f1 की वैल्यू अगेन यहाँ फिर से 1 लिख लीजिए भाई, इंटू f डैश 1 दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 2 1 2 3 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, दैट इज अगेन 3 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 3 3 3 27 plus 3 that is equal to 33. 33 which option? A option is the correct option of the question 2019 IIT JEE main question. ठीक है कि नहीं? मुश्किल से अगर आप चाहें तो इसे 45 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, हार्डली 60 सेकंड्स के अंदर इसे आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस, ठीक है। दिखने में, समझाने में थोड़ा लेंथी दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में लेंथी है नहीं, 1 स्टेप क्वेश्चन है, 1 स्टेप पुटिंग है,
और 1 स्टेप यहाँ से उठा के इसको हम पुट करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है भाई, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद इसी तरीके आपके सामने अब नेक्स्ट हमारे सामने AIEEE 2010 जेई मेन का पुराना नाम है, ये पूछा गया था सवाल। समझ लीजिए IIT मेन में ही क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। ठीक है, f0 की वैल्यू -1 है, f'0 की वैल्यू 1 है, gx एक फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन है। ठीक है, आगे पूछा है देन g'0 इज व्हाट, 4 ऑप्शंस दिए गए, -4 0 -2 4, इसमें से एक ऑप्शन सही है हमारे सामने। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमारे सामने हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर g'0 पूछा है। g'0 का मतलब ये होता है कि हमेशा याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले g' निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद हमें पुट करना है x की वैल्यू 0। ठीक है, मतलब अगर यहाँ 0 है तो 0 पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ g'2 पूछ लेता तो यही सेम चीज़ निकालने के बाद x की वैल्यू 2 पुट कर देते, हाँ या ना। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने इसको दोबारा चलो एक बार और लिख लेते हैं इसी फंक्शन को, f ऑफ 2fx प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना है, g' निकालना है, g' निकालना है। दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। इस डिफरेंशिएशन में सबसे पहले होल स्क्वायर है, होल पावर है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर नीचे आ जाएगी और यहां पर इस तरीके से इसको लिख लिया जाएगा, हाँ या ना। तो यहां पर ये क्या हो गया भाई, डेट इज, अब होल पावर में क्या बचेगा, -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 नहीं लिखते, मैं पहले बता चुका हूँ, डैश की तरह नजर आने लगता है, रिजेंबल करता है वो फिर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। फिर हमने जब पावर का डिफरेंशिएशन किया तो अब हम अंदर आएंगे। जब हम अंदर आए तो हमने देखा यहाँ f है और f के साथ ये इतना लंबा सा आर्ग्यूमेंट दिया गया है। ठीक है, तो f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट एज इट इज लिखना है, उसमें कोई भी आप शक व शुबा मत करिए, फटाफट लिख लीजिए तेजी से हाथ चला के। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन क्या है वो आपको लिखना है बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। d/dx ऑफ 2 ऑफ fx प्लस 2। ठीक है भाई, आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू, दिस इज वेरी सिंपल, 2 ऑफ f ऑफ 2fx प्लस 2। इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ किसका काम खत्म हो चुका है, इसका भी काम खत्म हो चुका है, बस लिखना भर है आपको। ठीक है कि नहीं, अगर एग्जामिनेशन में मेरे सामने सवाल आता है ये वाला तो मैं तो एक स्टेप के अंदर करके आंसर खत्म कर देता, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ तो समझ लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी बहुत आसानी से एक स्टेप में बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2fx है प्लस 2 है, प्लस लगा है मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2f' प्लस 0। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना। तो ये आ गया g'(x). अब इसके बाद हमारे सामने कहीं पे भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं बचा, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है, ये चीज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 करना है। क्या करना है भाई, पुट x इक्वल टू 0, मतलब g'0 निकालना है। क्या हो गया भाई, g'0 की वैल्यू है f ऑफ 2 ऑफ f0 प्लस 2, हाँ या ना, प्लस f'2 f0 प्लस 2 एंड दैट इज इनटू 2 f'0। अगेन इट इज वेरी सिंपल थिंग, हम सब जानते हैं कि ये क्या है भाई, f0 इज -1। ठीक है, -1 इंटू 2 इज -2, तो ये जो चीज आ जाएगी ये -2 हो जाएगी आफ्टर पुटिंग, है ना। -2 प्लस 2 ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, तो ये हो गया 2f ऑफ 0, हाँ या ना, ये इनटू है, सॉरी, इनटू, आगे बढ़े f' सेम का सेम टर्म है, यस और नो, दिस इज द सेम टर्म, ठीक है कि नहीं, यही का यही सेम टर्म है। अगेन दिस इज 0, तो ये हो गया f'0 इंटू ट्वाइस ऑफ f'0। f0 की वैल्यू -1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इंटू -1 इंटू f'0 की वैल्यू 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1 और -1 पे ध्यान रखिएगा, वरना
दुर्घटना घट सकती है 1 सेकंड के अंदर। 4 ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 भी है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड -4। ठीक है, अगर आपने एक भी प्लस माइनस एक्स्ट्रा लगाया तो -4 ऑप्शन ये है, सही है। और अगर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन माइनस लगा दिया तो +4 भी है, तो फ़ौरन आपको -1 के साथ गड़बड़ -1 मार्क्स मिलेंगे, आपका क्वेश्चन गलत भी होगा और साथ में -1 भी हो जाएगा। यस और नो? तो इसी के साथ ए ऑप्शन है -4 इसका। ठीक है, IIT जी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चेन रूल के ऊपर मैंने छांटे हुए क्वेश्चंस थे आपके सामने IIT के, और मुझे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मिले पिछले 20 साल के अंदर, जब से AIEEE और JEE मेन चल रहा है पिछले 20-21 साल से। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस चेन रूल पे मिले, इतने ही मिल गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, उसके अंदर भी टॉपिक के अंदर 2 क्वेश्चंस मिल जाना बड़ी बात है। इसके बाद हम आगे कुछ और क्वेश्चंस भी चेन रूल से रिलेटेड करेंगे, जिससे टॉपिक अपने आप में इनकम्प्लीट ना नजर आए। यस और नो? फिलहाल हमने IIT JEE के क्वेश्चंस भी किए और हमने उसमें भी निपुणता अपने आप को सिद्ध किया कि हम आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? और अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े लेंदी दिखेंगे लेकिन कोई खास लेंदी नहीं है। अगेन दे आर ऑल सिंपल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। चलिए पहले के जैसे सवाल से स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x क्यूब। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहला फंक्शन log, दूसरा log, तीसरा x क्यूब। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन हम सबको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है वो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि log के आगे जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। मतलब ये है कि जो भी है, जो भी मतलब x की जगह जो भी है, मतलब log ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 1/ब्रैकेट। यस और नो? अब इस log का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो भी उस log के आगे लिखा है, मतलब जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है, वो पूरा का पूरा भाई साहब नीचे आ जाएगा। कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। इनटू, आगे बढ़ते, नेक्स्ट log का डिफरेंशिएशन। अगेन अगला log कह रहा है कि मेरा आर्ग्यूमेंट कौन है? x क्यूब। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा x क्यूब भी नीचे। ठीक है, दोनों log का डिफरेंशिएशन हो चुका है। इनटू, कुछ और बचा है आगे? हाँ बचा है, इस बार x नहीं है, x क्यूब है। इस बार 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x² लिखेंगे। अब समझ में आया आपको मैं आपसे इतनी देर से क्यों समझा रहा था कि यहाँ पर इसको छोड़ते नहीं है, वरना अगर हमारी छोड़ने की आदत होती, सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन, लॉग, साइन, कॉस इन्हीं को करने की आदत होती, तो हम आखिरी वाले को डिफरेंशिएट करने की आदत ही खत्म कर देते। इसलिए 3x² होगा। अब आपकी मर्जी है, काटा पीटी आप कर सकते हैं, ये x² है, ये कैंसिल हो गया है। बाकी कैलकुलेशन से इजीली आप, ये पावर 3 है, ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 से 3 आगे जाके कैंसिल भी कर सकते हैं। बाकी सब सिंप्लीफिकेशन का रोल है, जो कि आप बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ या ना? इसके बाद हम अगला डिफरेंशिएशन और देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है dy/dx ऑफ log, ठीक है, x प्लस √(x² माइनस a²। अगर log के नीचे बेस ना दिया जाए तो बस हम समझ लेंगे कि यहाँ log बेस e है। क्या है? e। ठीक है, कैलकुलस में log बेस e बेसिक होता है। ठीक है कि नहीं है? log बेस 10, log बेस 5, कोई भी log होगा किसी भी दूसरा बेस का, वो बेसिक नहीं मानते। e बेस जो है वो बेसिक होता है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो अब जब सबसे पहले हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किया, log क्या कहता है? log कहता है कि मेरे आगे का आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर में ले जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, x प्लस √(x² माइनस a², ये पूरा आर्ग्यूमेंट है इसका, नीचे ले गए। आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबा है, बीच में प्लस प्लस के साइन है, तो मैंने इसकी थोड़ी इज्जत करी और यहाँ पर x² माइनस a² पूरा डिफरेंशिएशन के साथ लिख लिया। हाँ या ना? इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, 1/x प्लस √(x² माइनस a² इंटू x प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि 2 टर्म्स हैं। 1x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 लिख लिया।
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत इजी है, अभी हम करके चले आ रहे हैं। सबसे पहले रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, मतलब रूट के अंदर जो भी है वो लिख लीजिए, हाँ या ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट लगाइए, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 है, लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, हाँ या ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, एलसीएम ले सकते हैं आप ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा √(x²- a², ये टर्म ऊपर चला जाएगा, एलसीएम का पार्ट है, ठीक है कि नहीं है, प्लस ऊपर बचेगा सिर्फ x। ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है, मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ तो हमारे सामने इसका आंसर आ गया है 1/√(x²- a²। यस और नो। तो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है जो हमने चेन रूल से सॉल्व किया है, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चेन रूल पर। चेन रूल पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इजी, एक आसान सा साधारण सा सवाल लेते हैं हम, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब a की पावर x³, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर cos की पावर 3 दी है और एक एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी x की पावर 3 दी गई है, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए कि ये है क्या, cos है ax³ का होल पावर 3 लिख लीजिए। अब ये थोड़ा इजी हो गया है, देखने में हमारे लिए आसान है। अब फटाफट कर लीजिए, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन 3 cos ax³ का होल पावर 2 हो जाएगा, हाँ या ना, इनटू, अंदर आ जाइए, जैसे ही हम पावर के अंदर आए, सबसे पहले कौन टकराया, cos टकराया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इस साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, सब जानते हैं ax³ है, तो हमने ax³ लिख लिया, हाँ या ना, ax³, यस और नो, माइनस इंटू, दो साइन कभी एक साथ नहीं लगाते, ब्रैकेट लगा लिया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, साइन cos का डिफरेंशिएशन हो गया। अब आइए a की पावर x³ है, अब a की पावर x³ क्या है, a की पावर x³ का मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है, लेकिन यहाँ पर बेस a है, तो इसलिए यहाँ पर log a भी आएगा, क्या आएगा, बेस e के साथ log a, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि d/dx ऑफ a की पावर x जो होता है वही का वही इंटू लॉग ऑफ a होता है, ठीक है, हमें ये याद है अच्छे से, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई कर दी और कुछ नहीं करा, इंटू एक एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन आ गया। अब हम x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आ जाएगा 3x² एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, ठीक है कि नहीं। अब आप मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन बाहर ले आइए, 3 3 9 कर दीजिए, वो सब एक्स्ट्रा इजी एफर्ट्स हैं, वो सब आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है। टॉपिक में इतने क्वेश्चंस करने चाहिए हमें कि हमें लगना चाहिए कि हाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम बुक्स कोई भी करेंगे ध्यान से पढ़ने के बाद तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक किताब जो है हमारी, उसमें डाउट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। 2-4 अगर एक आध डाउट होते हैं तो आप उनको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज व्हाट कैन आई फाइंड dy/dx एट x = 0। y एक फंक्शन दिया गया है, a की पावर 3x प्लस 1 - x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर रूट।
ये सवाल दिया गया है हमसे, कह रहा है कि यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। बहुत इजी है, ये फंक्शन तो दिया ही गया है, हमने सीधे सीधे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया भाई। कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 0 डिफरेंशिएशन निकाल लो, आखिरी में 0 पुट कर देना। ओके, तो यहाँ पर ये पीछे प्लस का साइन ये कह रहा है कि हम मुझको अलग डिफरेंशिएट करो और मुझे अलग डिफरेंशिएट करो। ठीक है कि नहीं है? ना कोई रूल लगेगा, ना कोई प्रोडक्ट रूल है, ना क्वोशंट रूल है, ना कोई चेन रूल है। फिलहाल इन दोनों में कोई चेन वेन रूल नहीं है, डायरेक्ट अलग अलग, इसको अलग इसको अलग। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी एक चीज़ नजर आई, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वही का वही डिफरेंशिएशन होता है इनटू लॉग ए, जो भी बेस में लिखा है, बेस में क्या है? ए। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ध्यान से देखिए, पावर, पावर का डिफरेंशिएशन क्या? यहाँ सिंपल एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है भैया, यहाँ है 3x। तो अब यहाँ पर 3x है तो 3x का डिफरेंशिएशन होगा, और मैंने तो x तक का करा है, x का डिफरेंशिएशन 1 करा है, तो यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? दैट इज इनटू 3। हाँ या ना? 3x का डिफरेंशिएशन इनटू 3 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आगे बढ़ते, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट। रूट पे जो भी है वही लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बात खत्म हो गई। इसी के साथ 3 log ए की पावर 3x, हाँ या ना, प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स नीचे रह जाएगा। यहाँ पर क्या लगेगा? दिस इज क्वोशंट रूल लगेगा। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है भाई? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये ऐसा कर लो, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लो, सबसे आसान। ठीक है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, कितना आया भाई? इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा, 0 1 का 0 माइनस एक्स का -1, ये -1 इनटू नीचे वाला 1 प्लस एक्स, बीच में माइनस लगाया। अब क्या करना है? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है कि नहीं? नीचे का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इनटू ऊपर वाला 1 माइनस एक्स। यस और नो? बात खत्म हो गई। इसी के साथ हो गया हमारे सामने 3 log ए, सॉरी यहाँ पर ये आएगा, ये किसने लिख दिया? 3 किसने लिख दिया? ठीक है, इनटू ए की पावर 3x प्लस 1/2। जरा फटाफट लिखिए, ऊपर का स्टेप सीधे सीधे टेपना है। अब तो ये हो गया -1 माइनस एक्स, ठीक है भाई, -1 माइनस एक्स, ये हो गया -1 प्लस एक्स, कैंसिल भी हो जाएगा भैया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। करना क्या है? कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स आ चुका है। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, कहीं कोई डिफरेंशिएशन का dy डी एक्स का टर्म नहीं बचा है। अब आप क्या करिए? यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? 0। जैसे 0 पुट करोगे यू विल गेट अ ब्यूटीफुल आंसर, दैट इज 3 log ऑफ ए बेस, आगे यार फिर इसमें 3 लिख दिया, e आएगा, बेस e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू अगेन 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी, प्लस 1/2, 1 प्लस 0/1 माइनस 0 इज 1। यहाँ पर हो गया -2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, दैट इज व्हाट द आंसर इज। 2 से 2 भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3 log a टू द बेस e -1। यस और नो? दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। इस तरीके के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अक्सर पूछ ले जाते हैं। कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम कोई भी क्या चीज़ एग्जामिनेशन में आ जाए, आईआईटी में आ जाए, बोर्ड में आ जाए, सीबीएसई में आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? ये बेसिक सवाल है चेन रूल के। यस और नो? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पॉज करके फिर हम अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, और इसी के साथ हम चेन रूल को हम फिनिश करते हैं। यहीं पर बहुत हो गया है चेन रूल, हमने काफ़ी पढ़ लिया, आईआईटी के सवाल भी कर लिए। अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आईआईटी के सवाल करने के बाद। वैसे ही बच्चा सोचता है कि अरे हमने आईआईटी का सवाल कर लिया, अब तो हम हीरो बन चुके हैं। ठीक है कि नहीं है? ऐसा वैसा ऐसा सोचना नहीं चाहिए। वही लोग एग्जामिनेशन में फेल होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए। याद रखिए, कॉन्फिडेंस आना अलग चीज़ है और गुरूर करना, अपने अंदर एरोगेंस लाना अलग चीज़ है। एरोगेंस मत लाइए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए। कॉन्फिडेंस इज गुड, एरोगेंस इज नॉट गुड।
ठीक है, एक सवाल और करते हैं भाई, लगे हाथ। डिफरेंशिएशन ऑफ log of x to the base 8 plus log of 7 to the base x plus log of x की पावर x base x log of 10 to the base 8। ठीक है, log of 10 to the base 8 ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, हम तो log के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, log ऑफ x बेस e का डिफरेंशिएशन जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? x। या बहुत ज्यादा बच्चे ये जानते होंगे, क्या भाई? 1/x log a। हाँ या ना? इसके अलावा, इस दो के अलावा नहीं जानते होंगे इन दो का डिफरेंशिएशन। a जो है जनरल है, मतलब 1 2 3 10 कुछ भी लिखा हो ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या हम किसका किसका डायरेक्ट जानते हैं इनमें से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इससे रिसेंबल कर रहा है, इसका हम डायरेक्ट जानते हैं, टिक कर दीजिए। इसका हम नहीं जानते, यहाँ पर x है आर्ग्यूमेंट में, कांस्टेंट नहीं है, इसका नहीं जानते। इसका ये तो नहीं जानते, ये क्या यहाँ x ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन ही 0 हो जाएगा। यस और नो? इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल जिसका हम जानते हैं हम उसको डायरेक्टली करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x log ऑफ 8 बेस e। इसका हम नहीं जानते, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो भाई ध्यान से, log a टू द बेस b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b, ठीक है। मतलब log a जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, और जो नीचे बेस में है उसको अलग करके b से। अब बात ये कि यहाँ बेस में क्या लगा है, दोनों के बेस में जो अच्छा लगे लगा दो, ठीक है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पर 2 अच्छा लगता है तो 2 लगा दो, 5 अच्छा लगता है 5 लगा दो, 7 अच्छा लगता है 7 लगा दो, 10 अच्छा लगता है 10 लगा दो। लेकिन कैलकुलस है तो हमें ई के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम ई में फॉर्मूला जानते हैं। किस में फॉर्मूला जानते हैं? ई में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने यहां लिखा log ऑफ 7 अपॉन log ऑफ x, हाँ या ना, बेस e लगाइए। क्या लगाइए बेटा? बेस e। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बेस हम कुछ भी लिख सकते हैं, समझा दिया है मैंने। अब ये क्या हो गया भाई? अगेन log तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है भाई। 8 टू द, चलो चेंज कर दो नंबर, m टू द n, m की पावर n है। ये जो n है ये बाहर आ जाता है, इनटू में आ जाता है, ये m अब बेचारा अकेला हो जाता है ना, ऐसा है। तो ये जो x है ये बाहर आ जाएगा, x log ऑफ x टू द बेस x। डिफरेंशिएशन नहीं लिखा भाई, डिफरेंशिएशन भी तो लिख लो, वही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ x है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 कहलाता है। क्या कहलाता है? 0। अब ध्यान से देखते जाओ, ये तो हो गया भाई, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लिखना है यस और नो। ये क्या है भाई? log 7 कांस्टेंट है, बाहर करिए, रूल्स में सीखा हुआ है, ठीक है। log ऑफ 7 डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है? log x का करना है, टू द होल पावर -1 के साथ में, हाँ या ना, टू द होल पावर -1 के साथ में करना है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, अगर यहां पर अलग अलग है, ये a है ये b है, अगर मान लो कोई सेम कर दे, a कर दे, तो यहां भी a हो जाएगा, हाँ या ना। और ये कितना हो जाएगा? कट के log a से log a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? अगर कभी आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो जाए तो इसका आंसर 1। तो यहां पर क्या बचा बच्चों? d/dx ऑफ x। ये तो 1 है ना, खत्म हो गया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/x जल्दी जल्दी लिख लो भाई, 8e प्लस log 7 बेस e, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब चेन रूल कैसे लगेगा? ये एक टर्म है, उसकी पावर है, पावर का सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता है, हाँ या ना। जब पावर का डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो गया? -1 मतलब कितना हो गया? -2। अरे यार, सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन जहां से शुरू हुई है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। ये जो मैं मिटाने जा रहा हूं इसको लिख लीजिएगा,
ठीक है, जिनको लॉग के फॉर्मूले याद नहीं है। आगे देखिए ध्यान से, जब मैंने इसका पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब मैं अंदर आऊंगा ब्रैकेट के अंदर कौन है, log x। अरे सर log x का डिफरेंशिएशन तो रटा हुआ है, फॉर्मूला है डायरेक्ट 1/x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x, बच्चों वाली बात, 1 होता है डिफरेंशिएशन, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो चलो भाई ज़रा सुंदरता से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। ओहो प्लस माइनस माइनस, हाँ या ना, ये हो गया ऊपर log 7 बेस e अपॉन x, log ऑफ x टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना। तो हमारे सामने ये इसका डिफरेंशिएशन आया है। दिस इज व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हाँ या ना। इसी के साथ हमारे सामने हमने चेन रूल यहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं। अब हम अगली क्लास में हम इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। कौन सा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिए। यही 3 रूल्स हमें सिर्फ पढ़ लें, कौन कौन से, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। अगर यही तीनों रूल्स पढ़ लिए तो पूरे डिफरेंशिएशन आगे सिर्फ क्वेश्चन से अलग अलग टाइप्स में इम्प्लिसिट पढ़ना है, फिर लॉगरिथमिक पढ़ना है, फिर इनफाइनाइट पढ़ना है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड पढ़ना है, फिर इसके बाद पैरामेट्रिक पढ़ना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पढ़ना है, फिर डबल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। काफ़ी चैप्टर आसान है, थोड़ा सा ठीक ठाक है अपना। कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमारे सामने कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वीडियो लेक्चर्स अटेंड करिए, अच्छे से लिख कर अटेंड करिए, आपको फ़ायदा होगा। नहीं लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत ही टॉप क्लास लेक्चर्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ आपको। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस, महत्वता समझ में आ जाएगी। नहीं पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी है, एज योर विश। गुड बाय।